वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। बज रहे हैं 2:05 और कल तो मैंने उस बाइक को फायर कर दिया था, मतलब मैं टाटू बोल दिया था क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ है वो सब। पर आज फिर वो आ गई फिर से, तो बोली कि नहीं लेट्स कंटिन्यू, ये करते वो करते। तो जो मेरा मेन चीज़ है जो थोड़ा टाइमिंग का है ना, और टाइमिंग का क्या होता है, थोड़ा सा मैं पंक्चुअल हूँ क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग हर चीज़ प्लान कर सकते हैं। तो हाँ, वो तो सॉर्ट आउट हो गया। राकेश 2 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी है, घर को भी टेनेंट्स को दे दिया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। और मतलब धर्म के हिसाब से बात करें तो आज हम लोग को आश्रम जाना था, मगर कुछ ऐसे संजोग हो गए कि मैं नहीं जा पाई। और मुझे अंतर प्रेरणा जो होती है ना, तो मैं उसी तरह से चलती हूँ, भले वो एक बहुत अच्छा कर्म भी क्यों ना हो, शुभ कार्य क्यों ना हो कि आश्रम जाना है, पर अगर मेरी अंतर प्रेरणा कहती है कि नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाती हूँ, नहीं करती हूँ वो चीज़। और अब जाके मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ सुबह से, तो अभी इसीलिए फिर मेरा पेंटिंग जितना कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, पर अब जाके मैं थोड़ा पढ़ूँगी। मेरे को लग रहा है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, गले में कुछ हो रहा है पता नहीं क्या। तो अभी मैं सत्संग भी सुन रही थी साथ साथ, तो अभी उन लोगों ने जो आत्मज्ञान के जो लक्षण होते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये है, तो उसमें से एक जो लक्षण है वो है क्षमा का। तो अभी वो बता रहे थे कि उपकार का क्षमा होता है एक, जिस आपको पता है कि ये मेरा उपकारी है, इसने मेरे ऊपर कोई उपकार किया है, मगर वही आदमी इंसान अगर कुछ एक्सक्यूज़ मी, वो कुछ ऐसा कर दे, कुछ आपको कह दे या एक्चुअल में आपको एकदम हर्ट हो जाए उससे, तो वहाँ पर उस तरह की क्षमा वो ध्यान रख के कि उसके उपकार का बदला आप कैसे चुकाएंगे। तो वो क्षमा का ध्यान रखना है कि चलो चलता है बोल दिया, मगर ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बोल दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ, और मैं इसको, जो मेरा ऋण हम दोनों का एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है और जो हमारा बाकी है, वो इस तरह से भी उतरेगा और हमारे कर्म की निर्जरा होगी। तो कर्म की निर्जरा ये हम कम्प्लीटली अभी इस स्टेज पे नहीं बता सकते इनिशियली, मगर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कोई भी मान का भाव, कषाय का भाव न रखे कि देख मैंने तो तेरे को माफ़ कर दिया, तूने हाँ उपकार किया होगा मुझ पर, इस तरह के भाव न रख के अगर सिर्फ क्षमा किया तो अभी वो बता रहे हैं कि कभी आप अगर जैसे जॉब करते हैं, तो खास करके जॉब में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है पॉलिटिक्स हो रही है जॉब में, या वो इंसान, आप कोई दुकान में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी, तो आपको वो अधिकार उसको है, वो बॉस है आपका, तो वो आपको दबा रहा है। वो तो बात ठीक है, वो कर रहा है, वो गलत है सही है, दैट इज़ अनदर डिस्प्यूट, मगर मेनली ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप उधर से अर्न कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, और ऋणानुबंध के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका उसका आपके ऊपर वो कोई ऋण बाकी है जो आपको पैसा लेना है, और आपको उसके यहाँ पर एक दास की तरह या एक एम्प्लॉय की तरह या कैसे भी आपको काम करना है। तो बेस्ट काम करके, बेस्ट चीज़ से एकदम वो करके, ज़्यादा कर क्या देखा जाएगा, आपको बेस्ट चीज़ करके आपको ऋण चुकाना है। मगर आप जनरली देखेंगे तो ये एक ऐसा रिलेशन है स्वामी और सेवक का कि हमेशा वो लोग दे आर ऑलवेज अब्यूजिंग एज इन दे आर जस्ट सेइंग बैड थिंग्स अबाउट एम्प्लॉयर्स। ये लोग समझता नहीं है, मैं तो इतना काम करता हूँ। सो इवन द एम्प्लॉयर फील्स द सेम वे, कितना मैं इसको पैसा देता हूँ फिर भी समझता नहीं है, ऐसा सब। तो वैसे ही क्षमा का मैंने आज स्वाति से भी बात की, जो मेरी मेड है, उससे भी बात कर रही थी, और फिर तुरंत ये पॉइंट आया तो मुझे एकदम कनेक्ट हुआ कि जब आप किसी को पैसा देते हो तो आप एक अधिकार से उससे बात करते हो, और वो अधिकार मोस्टली कभी रूड हो सकता है, कभी आपका एरोगेंस हो सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब में ना रहूँ, पर फिर भी यू कांट से कि आप 100% क्लीन है ना। तो मेरे को वही लगा, चलो ये अच्छा हुआ कि ये भी मैंने सुना, ये भी एक तरह का मुझे एक पॉइंट और मेरा कंफर्मेशन हुआ। और साथी को भी मैंने बोला कि नहीं तू आ, और जो ऋणानुबंध कंप्लीट जब तक होता है वो करना चाहिए। तो हाँ ये था। तो क्षमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो आश्रम है अगास में, श्रीमद राजचंद्र ज्ञान मंदिर, तो वो वहाँ पर अगर ऐसे न दरवाजे के ऊपर ऐसे सेमी सर्कल में, लाइक इन अ सेमी सर्कल टाइप्स राउंड, जैसे में सेमी राउंड टाइप्स ऐसा समझिए, वहाँ पर लिखा ही हुआ है क्षमा एज मोक्षनो भव्य दरवाजो है। मतलब कि जो क्षमा करना जानता है वही मोक्ष में जाना चाहता है।
नहीं तो वो पकड़ के रखेगा वो कि ये वैर मैं रख लूँ, मैं ये कर लूँ, वैसा नहीं करना है। मगर वो गुस्सा करो तो जो क्षमा है उससे तुरंत क्या होता है, हमारे जन्मों जन्म के जो वैर भाव होते हैं एक दूसरे से वो हो जाता है। अभी हम लोग मोस्टली देखेंगे कभी टीवी में या कभी कोई स्टोरी में या कभी निजी ज़िंदगी में भी देखते हैं, कभी कोई क्राइम सुनते हैं, कभी पॉलिटिक्स में सुनते हैं कि इसने इसके साथ ऐसे किया था तो बदला लेने के लिए उसने उसको ऐसा किया। तो ये हमको समझना है कि ये जो बदले का भाव है ना वो उस इंसान के साथ जन्मों जन्म से चला आ रहा है। और वो हम जब भी वो एक अधिकार में आएगा या आप एक अधिकार में आएंगे तो आप उसको नीचे दबाने के लिए वो करेंगे। तो जैसे ही कोई क्षमा का गुण धारण करता है ना तो वो पूरा वैर भाव जन्मों जन्म का कैंसिल कर देता है। और इस भाव से, और हमारी जो क्षमापना है जो कृपाणु देव ने लिखी है, वो भाव से अगर आप क्षमापना बोलेंगे तो कितने ही किलोमीटर, कितना ही दूर कोई विदेश में भी हो, उसकी आत्मा में भी चेंजेस आते हैं। वो आपके साथ वैर झेर वो सब बंद कर देते हैं, उन लोग नहीं रखते हैं वो वैर भाव। उनमें भी धीरे धीरे भले माइन्यूटली वो चेंजेस आएंगे पर आएंगे। सो अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट चालू है, तो जैसे कि मेरी मम्मी से मैंने सीखा है कि मेरी मम्मी कैसी है ना, मेरी मम्मी जब सत्संग करने चालू की तो वो पहली चीज़ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है वो है एकदम से मम्मी को भक्ति आ गई। भक्ति का मतलब है सर्वस्व तू है, अच्छे में, बुरे में, खराब में, निंदा में, मान में, अपमान में, हर जगह मम्मी को पप्पा जी पूज्य लगते थे, कृपाणु देव पूज्य लगते थे। अब क्या होता है कि अगर मम्मी का किसी के साथ कुछ भी होता है ना तो मम्मी ऑनेस्टली बोल देती है कि हाँ इधर तो मेरी गलती थी, जो कि अल्टीमेट डिफ़िकल्ट है। अब देखो मेरे पापा लोग 4 भाई, हम बहनें भी हैं, 2 बहनें भी हैं, मगर 4 भाई वो गिने। सबसे बड़े पापा, तो मम्मी उनकी वाइफ, अभी सब घर में चाचा लोग भी हैं, सब लोग उनके बच्चे लोग भी हैं, हम लोग हैं, फिर हम लोग के पार्टनर्स, हमारे हस्बैंड वाइफ, वो सब लोग हैं। अब उन सब में मम्मी बड़ी हैं, तो अब जब बड़े होते हो ना तो आपको एक मान भाव आ ही जाता है, मैं बड़ी हूँ, और उसके साथ में एक ये भाव आता है कि मैं क्यों झुकूँ। पर मम्मी, हाँ मेरी यहाँ गलती थी, मम्मी बोल देती है मेरे सामने, तो मतलब मम्मी ने बोला तो मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है ये गुण। तो फिर इससे क्या है, मम्मी ने अपने देह के आगे, ये उम्र के आगे मम्मी ने आत्मा का विचार किया, इसीलिए ये गुण आ सकता है। तो वो तो इतना मैंने अनुमोदना किया मम्मी का कि बाप रे, इतना वो अनुमोदना का मतलब इतना उसको आत्मा के रूप में देखना, वो गुण को अपनाना, और वो गुण मेरे अंदर आई है, भगवान से प्रार्थना करना, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो आज के आज अगर किसी के साथ भी आपका ज़रा सा भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कहीं आपको लगता है, तो डोंट हेजिटेट टू से सॉरी। द मोमेंट यू से सॉरी, आपने सामने वाले को भी जीत लिया है एक तरफ। और उसके अंदर के भी जो कभी कभी ऐसा होगा, आपका प्रश्न हो सकता है कि वो जीत जाए। एक बार मेरे सत्संग में किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि अगर हम क्षमा मांगेंगे और वो रॉन्ग है, मैं तो राइट हूँ, तो फिर वो तो जीत जाएगा, पर इधर जीत सिर्फ आत्मा की होगी। अगर आप सही हो और अगर आपने सब कुछ सही किया है पर सामने वाला गलत है, तो कर्म बंधन किसका होगा? कर्म बंधन तो भाव से, और उसका भाव खराब है अगर, और आपका भाव तो अच्छा है, तो आप जीत गए ना। टेम्परेरीली अभी दिखाई देगा कि वो जीत रहा है, पर असल में आप जीते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्षमा का गुण हम धारण करें, अपनी आत्मा को खींच के अपने जो मन के भाव है उसके विरुद्ध जाके जो उत्तम व्यवहार है, जो उत्तम चारित्र है, वो है क्षमा। और आत्मा की तरह उसको देखो कि उसके कर्म उससे वो करवा रहे हैं, और ये नहीं। आप बोल सकते हैं तुम्हारे साथ नहीं हुआ, तुमको होगा तो पता चलेगा। तो मेरी लाइफ स्टोरी में भी बहुत कुछ है, बट मैं उस पास्ट में जीना नहीं चाहती हूँ, एंड आई हैव मूव्ड ऑन एंड मूव्ड अहेड। तो आज बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी। पहले तो 2 बजे के करीब मेरे को पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला, 2 बजे के करीब इस सो कॉल्ड महान टावर में पानी बंद कर दिया किसी ने। तो फिर 3 बजे करीब वो मेड आई, तो वो बोली मैं धो लेती हूँ बर्तन, तो पता चला पानी चला गया। तब से जाते जाते वो 5 बजे, 5:15 बजे तक पानी आया। फिर दूसरा ये हुआ कि पता चला मुझे, उसी में बताया मेड ने कि बिल्डिंग में जो 2 लिफ्ट हैं जो बार बार बंद हो जाती हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि पिछले 2-3 दिन में उसमें नहीं तो पता नहीं कितने सारे लोग फंस चुके हैं, मोर देन 7 और 8। और जो एक लिफ्ट है वो तो पता नहीं कैसी हो गई है वो, एंड दीज आर वो जो नेम, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट,
स्नाइडलर ऐसा कुछ कंपनी है, विच इज़ अ गुड कंपनी, वेरी वेल नोन कंपनी, बहुत घरों में उसका बिल्डिंग में लिफ्ट देखा है। तो वो हर फ्लोर पे ना ओपन हो जाती है, तो वो पता चला मुझे। तो देन आई वाज लाइक क्या है पता नहीं। और जब सुबह भी आज लिफ्ट बंद हो गई थी, दोपहर को भी लिफ्ट बंद कर दी थी, सो गॉड नोज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। दूसरा कि कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, किसको पूछे कहाँ पूछें। एक ग्रुप बना दिया है, उसी में लोग पता नहीं गदर बदर कुछ करते रहते हैं, बट हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। अब दूसरी चीज़ हुई है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह का जो मेरा अभी मैं कंप्लीट कर ही रही हूँ ये मेरी पेंटिंग्स। तो ये राकेश को अभी ऑफिस में से ऐसे 7 या 8 या उससे भी ज़्यादा पेंटिंग्स के ऑफर मिले हैं। सम फॉर 2000, फॉर सम फॉर मे बी मोर, आई डोंट नो। राकेश अभी आएगा तो मुझे बताएगा। तो ये हुआ। तो मतलब मैंने तो अब ये पहले मैंने सोचा था कि कुछ मैं सेल करती हूँ और कुछ मैं फिर पैसा कुछ रखूँगी, पर अब मैं नहीं रखूँगी कुछ भी पैसा। वॉट एवर द अमाउंट कम्स, मुझे लग रहा है ये अभी नहीं तो मेरे ख्याल से 10,000 या 15,000 या प्रॉबली मोर का ऑर्डर है। तो हर एक को मैं फ्रेम कराऊंगी। आज ही मैं सोच रही हूँ जाऊँ और सबको फ्रेम करा दूँ, एंड देन आई स्टार्ट गिविंग इट टू देम। तो वंस वी गिव द फ्रेम ओनली देन वी टेक द मनी, द ट्रांसफर ऑफ द मनी, एंड देन वी गिव ऑल द। अभी आज मुझे जाना था, मंगलवार है तो आज मैं सत्संग जाती हूँ, पर आज नहीं हुआ क्योंकि आज सारा लोग आश्रम गए हैं। एवरीबडी excuse me, everybody is gone for ashram, so today it cannot happen. अब आने वाले मंगलवार में I'll make a cover, I'll write all the denominations and I'll write the entire money and I'll donate it to our ashram. देखिए फिर से सनसेट। पता नहीं 2-3 दिन से ना, जिसको हम लोग आध्यात्म की भाषा में, हमारे सत्संग की भाषा में बोलते हैं कि संसार का भयंकर उदय, मतलब ख़राब से ख़राब कर्म और ख़राब से ख़राब प्रसंग ऐसे इंसिडेंट्स में सुन रही हूँ कि आई एम लाइक बस क्षमापना कृपाणु देव का मतलब एकदम वो कर रही हूँ कि भाई मतलब आप मेरे को और से और जागृति दो। वैसे ही पापा जी का भी मैं एकदम ये कर रही हूँ कि भाई जो भी आपने हम लोग को ज्ञान दिया है वो हम लोग एकदम ये करें। मगर इतना ये हो रहा है, अभी राकेश ने बोला कि मुझे चाय पीनी है, तो आम भी मुझे भिगाना था। ये देखो ये पानी नहीं था ना, पानी चला गया था, तो ये 1 बाल्टी और ये 1 बाल्टी मैंने पानी भरा था। ये किचन के नल से टुप 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 पड़ रहा था वो, और चाय रख दी राकेश के लिए, वो आएगा तो चाय पिएगा। अभी तो ऑन द वे ही है, मैंने मैप में देखा तो हम लोग ने मैप को शेयर किया हुआ एक दूसरे के साथ, लाइव लोकेशन। तो हम पूरे दिन में कहीं भी रहें तो हम लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये तो किचन के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, और ये रहा अपना ये। तो बस राकेश का मेरा वेट है, फिर पूछती हूँ अगर जाएंगे तो जाएंगे हम लोग बाहर कहीं, चाय हो जाए पहले। तो दाल पालक की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये पूरा पालक नहीं डालूंगी, इसमें मैंने बीन्स रखी, बीन्स मैंने यहाँ रखी है, जो दाल पालक बीन्स। तो चलिए अभी बाकी सब मैं इसमें थोड़ा ना इसको भर दूँगी, रख दूँगी।